वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर का जो एग्ज़ाम 24/2/2019 को कंडक्ट हुआ था। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें जीके के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 क्वेश्चंस, मैथ के 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस। इस तरह टोटल 100 क्वेश्चन थे और निगेटिव मार्किंग एक भी नहीं था, मतलब निगेटिव मार्किंग था ही नहीं इसमें। फ्रेंड्स, आने वाले सभी जितने जैसे राजस्थान, उसके बाद चंडीगढ़, इन हाई कोर्ट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किया गया है ये बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन से ही इसका हैंड नोट्स बनाया हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है प्रीवियस क्वेश्चंस का, उसका हैंड नोट्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि एक अच्छा एनालिसिस मिले आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें सभी मैथ है, हिंदी के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया, मैथ के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले जीके के 25 क्वेश्चन देखेंगे, फिर हिंदी के, फिर मैथ के, उसके बाद देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने नोट्स बनाया हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाया हूँ बहुत मेहनत करके, ताकि एक अच्छा एनालिसिस मिले आने वाले सभी हाई कोर्ट एग्जाम्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर है एशिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1945 में स्थापित ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत में कहाँ है? तो इसका आंसर है कानपुर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसका जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ था? ऑप्शन था सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो फ्रेंड्स, सोनिया गांधी जो है ये इटली की है, बाकी ये तीनों भारत से इलाहाबाद से संबंधित हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ है, जबकि सोनिया गांधी का वो इटली से है। तो इसलिए ऑप्शन ए है आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य लगातार राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए सशक्त बनाता है? तो इसका आंसर था सुखद यात्रा। फ्रेंड्स देखिए, जिस स्टेट में एग्ज़ाम होता है वहाँ के करेंट्स अफेयर्स की भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री वहाँ पर कौन है, राज्यपाल कौन है, वहाँ के परिवहन विभाग से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो आप अपने स्टेट से करेंट्स अफेयर्स को क्वेश्चंस को जरूर याद कीजिएगा। ये इलाहाबाद का है, तो इसमें जितने भी यूपी से रिलेटेड है वो पूछा जाएगा। फिर 5 क्वेश्चन देखिए, यूपी 32 उत्तर प्रदेश के किस जिले का वाहन पंजीकरण कोड है, जिसे भारतीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा नियत किया गया है? तो इसका आंसर है लखनऊ। उसके बाद 6th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फिगर दिया गया, दिए गए ट्रैफिक चिन्ह में सही मतलब बताया। देखिए यहाँ पर एक अंतर हॉर्न का चित्र बनाया गया है और इस तरह क्रॉस किया गया है, यानी हॉर्न वर्जित है, यहाँ पर हॉर्न अलाउ नहीं है। 7th क्वेश्चन में उसी तरह दिया गया है। ये सभी ड्राइवर जो भी क्वेश्चन बने हैं, ये ड्राइवर रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं कि किस तरह सिंबल होता है, तो उस पर हम लोग क्या कैसे ध्यान रखेंगे, उसका मतलब क्या होता है। देखिएगा, आप सड़क पर जाते समय इस तरह का फिगर्स बना रहता है, उसको आपको देखकर उसके अनुसार चलना होता है। देखिए 7th क्वेश्चन, दिए गए ट्रैफिक चिन्ह का सही मतलब क्या है? तो देखिए इस तरह है, उसमें इस तरह क्रॉस कर दिया गया है, इसका मतलब प्रवेश वर्जित है, आप आगे नहीं जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 8 में पूछा गया, दिए गए प्रतीक चिन्ह में यानी लोगो का पहचान कीजिए। तो ये एक हुंडई गाड़ी होती है, उसका इस तरह का लोगो होता है, तो आप समझ गए। अब देखिए 9th क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 14 सितंबर को। हर साल लाल किले पर दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराते हैं? तो ये है प्रधानमंत्री जी फहराते हैं। और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति। 11th क्वेश्चन देखिए, प्रयागराज में कुंभ मेला किस नदी के तट पर मनाया जाता है? तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। 12th क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी रखा गया था? तो 1950 में। 13 क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद यूपी के पहले राज्यपाल कौन है? तो ये श्रीमती सरोजिनी नायडू। 14 क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को। अब देखिए 15 क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं? तो मिल्खा सिंह को। 16 क्वेश्चन देखिए, एलपीजी का पूर्ण रूप पूछा गया था, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा इसका आंसर। 17 क्वेश्चन देखिए, हिंदू मंदिर काशी विश्वनाथ भारत के किस शहर में स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। उसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी है एम वेंकैया नायडू। 19 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विषम का चयन कीजिए, बादाम, टमाटर, काजू, अखरोट। तो देखिए फ्रेंड्स, बादाम, काजू, अखरोट ये सभी ड्राई फ्रूट है, जबकि ये केवल फ्रूट में आता है टमाटर।
20 क्वेश्चन पूछा गया था बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये नीतीश कुमार अभी वर्तमान में है। 21 देखिए, वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्वतंत्रता सेनानी पर अंडमान निकोबार के तीनों द्वीप का नाम बदला, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बदल दिया। 22 देखिए, यूपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो इसका आंसर देखिए, उस टाइम में ये जब एग्जाम होता था राम नाईक थे, अभी आनंदीबेन पटेल हैं। तो आप लोग करेंट के क्वेश्चंस को अप टू डेट रखिएगा। देखिए उसके बाद 23 देखिए, लंबी हल्की खेई जाने वाली नौकाएं जो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के झील के चारों ओर सवारी के आनंद लेने के लिए झीलों को घेरे रखती है, वो क्या कहलाती है, शिकारा कहलाता है उसे। 25 क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय, तो ये है राकेश शर्मा। 25 देखिए, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो BR अम्बेडकर को। देखिए तो ये 25 क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन बन गया है, उसमें कुछ ड्राइवर के भी क्वेश्चन थे। अब देखिए 25 क्वेश्चन यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। रुग्ण का विलोम पूछा गया है, तो स्वास्थ्य हो जाएगा। जो कभी आया ना हो के लिए एक शब्द बताना था, अनागत हो जाएगा। 28 देखिए, रसीला में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है, तो इसमें ईला जो हो जाएगा प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगता है। 29 देखिए, शब्द वाक्य शुद्ध वाक्य बताना था। देखिए देश की सम्मान की रक्षा करे, ये सही वाक्य था, उसमें बहुत सारा था देश का सम्मान की रक्षा करे, देश को सम्मान, इस तरह था, तो यहाँ पर सही था देश के सम्मान की रक्षा करे। 30 क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में झ के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो झ के बाद इ आता है, च छ ज झ इ। उसके बाद 31 देखिए, शुद्ध वाक्य बताना था इसमें फ्रेंड्स, तो शुद्ध वाक्य में हो जाएगा अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी। तो देखिए फ्रेंड्स उसमें बहुत सारा था, अनेकों अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। देखिए 32 में क्या, ये जो चिन्ह दिया गया है, दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताए, तो इसका नाम होता है, देख लीजिए फिगर में निर्देशक होता है। उसके बाद 33 देखिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डींग मारना। अब देखिए 34, सुनील पढ़ रहा था, वाक्य में कौन सा काल है, तो देखिए पढ़ रहा था यानी भूतकाल की बात है। 35 देखिए, रोहित ने आम खा लिया है में क्रिया क्या है, तो खा लिया क्रिया है। 36 देखिए, मैं वहां जा रहा हूँ, रेखांकित शब्द क्या है, इस तरह कुछ था, ऑप्शन नहीं मालूम से, ऐसे क्या ऑप्शन में दिया गया था। उसके 37 देखिए, कनक शब्द का उचित वर्ग पूछा गया था। देखिए एक कनक का मतलब होता है सोना, दूसरा कनक का मतलब होता है धतूरा, लेकिन ऑप्शन में सोना ही था। अब देखिए यहाँ पर 38, निम्न में से सर्वनाम का एक भेद चुनिए, तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक, योग रूढ़, व्यक्तिवाचक, तो इसमें जो सर्वनाम का एक भेद है प्रश्नवाचक, बाकी ये सभी नहीं है। अब देखिए 39, चिल्लाहट शब्द का कौन सा प्रत्यय है, देखिए प्रत्यय पूछा है ना, यानी पीछे कौन सा लगा है, आहट, यानी आहट इसमें हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देखिए, संज्ञा का एक भेद चुनिए, तो देखिए ये जातिवाचक संज्ञा, ये एक संज्ञा का भेद है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है, बाकी वो सभी नहीं है। अब देखिए हिमालय का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो हिम जोड़ आलय हो जाएगा। उसके बाद 56 को हिंदी में लिखना था, तो देख सकते हैं आप इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद 43 देखिए, अशुद्ध वाक्य को पहचाने, तो देखिए वह धीमी स्वर में बोला, धीमी नहीं धीमे स्वर में बोला, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य है, जबकि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ये सही है, मुझे सफल होने का आशा नहीं है, मैंने तुझे कितना समझा, ये सभी वाक्य सही है। उसके बाद देखिए 44, व्यंजन चुनिए, तो देखिए ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये देखिए च वर्ग में है, च छ ज झ यहाँ, तो ये च वर्ग के है, तो ये व्यंजन में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए शुद्ध बर्तनी बताना था, क्योंकि जो है ना ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है, बाकी ये सभी गलत है। 46 देखिए, उपवन का पर्यायवाची पूछा गया था, तो इसका आंसर है उद्यान, ऑप्शन में भी था। 47 देखिए, शुद्ध शब्द पहचाने, तो अंतरिक्ष जो लिखा जाता है, ये जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है, बाकी ये सभी अंतरिक्ष गलत है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 48, कुल शब्द का अर्थ है, तो कुल शब्द का अर्थ होता है वंश। 49 देखिए, विश्वनाथ शब्द का अर्थ क्या है, तो विश्वनाथ मतलब शिव जी का कहते हैं विश्वनाथ। 50 क्वेश्चन देखिए, अलग शब्द का पर्यायवाची, तो इसका आंसर है घुघराले बाल को अलग कहते हैं, पर्यायवाची में आ जाता है। अब देखिए ये हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ से, अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन बनता है। मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल ईजी। देखिए नैनी ने 10 घंटे में कार द्वारा 355 किलोमीटर की दूरी तय की, तो कार की गति किलोमीटर में क्या है, तो चाल पूछा है ना, चाल के, तो चाल बराबर का दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है 455, समय कितना है 10, तो दूरी बटा समय कर देंगे तो 45.5 किलोमीटर आ जाएगा।
अब देखिए दी गई संख्याओं में औसत ज्ञात करें। 1 2 3 4 5 लगातार संख्या है ना, लगातार का गैपिंग है, तो जो बीच वाला है देखिए 2 इधर से छाटिए 2 इधर से छाटिए, जो बीच में आता है वही औसत हो जाता है, 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग डिटेल्स में यदि बनाना चाहते हैं तो होता है कि प्रेक्षणों का योग, मतलब सबका योग अब प्लस कितना संख्या है वो लिखना है बट्टा करके, तो इस तरह करके तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो आई होप समझ गए। देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे, श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए 3 डैश दिया था 9, फिर डैश फिर 15, तो देखिए 3 उसके बाद फिर 3 बड़ा 6, फिर 3 बड़ा 9, फिर बड़ा 3, 3 3 का गैपिंग है, इसलिए 6 और 12 आंसर था। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था, 122 में 222 से मल्टीप्लाई कर 2784 आंसर था, 27,084। अब देखिए यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन, देखिए 10 5 13 10 16 20 19 डैश क्या होगा, तो देखिए 5 यहाँ पर पकड़िए, 5 फिर 10 15 10 दूना 20 और 20 दूना 40, यानी डबल हो रहा है, डबल मल्टीपल हो रहा है, 5 दूना 10 10 दूना 20 20 दूना 40 आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, एक चालक ने 60 किलोमीटर पर आवर की गति से 300 किलोमीटर की दूरी लगातार यात्रा करता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा लिया गया समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है 300, चाल के सॉरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी दिया है 300 और चाल दिया है 60 किलोमीटर, तो इसको रखेंगे 300 बटा 60, तो इसको कट करेंगे तो 5 घंटा आंसर हो जाएगा समय। अब देखिए यहाँ पर करें 2 के पावर 3 के, यहाँ पर पूछा है कितना मान होगा इसका, तो फिर इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इस तरह। अब देखिए 59, एक लड़का ने 9 से 9.60 में खरीदता है, तो 9 से 12 रुपये में बेच भी देता है, तो उसका लाभ या हानि देखे। 9 इतना देखिए, सेब तो उतना ही है लेकिन इतना में खरीदता है और 12 रुपये में बेच देता है, तो लाभ कितना होगा 2.4 का लाभ हो जाएगा। अब देखिए मूलधन 180 रुपया है, दर 3% है और टाइम 5 वर्ष है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है प्रति वर्ष के हिसाब से। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन से, आगे आपको साधारण ब्याज लिखना है तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 इस पे निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए मूलधन कितना अपने आप में 100% होता है, 100% का मान दिया है 180, और देखिए ब्याज परसेंट में निकालने के लिए दर और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 15, ये ब्याज परसेंट आ गया, 15% का मान निकालना है, यानी 180 बटा 100 गुणे 15 करेंगे एक एक नियम से, और इसको कट पिट करेंगे तो 27 आंसर हो जाएगा। नहीं तो बस आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, और मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100 पे। अब देखिए 61 में कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, तो देखिए 84 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 62 भी नहीं है, 76 भी नहीं है, 36 है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो 4 से देखिए अंक अंतिम के 2 जो अंक है उसको पकड़िए, जो 4 से विभाजित हो जाएगा वो कट जाएगा, तो देखिए ऑप्शन बी ही कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। अब देखिए 63 क्वेश्चन, 3/7 मल्टीप्लाई ए इजिकल टू 15/98 को ए का मान ज्ञात करना, बस इसको कट कीजिएगा तो ए का मान 5/14 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 64 देखिए, एक कार की औसत 15 किलोमीटर पर लीटर है, मतलब 1 लीटर में ये 15 किलोमीटर दूरी करता है, तो 250 किलोमीटर पर लीटर की यात्रा के लिए कितना लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सिंपल, एक एक नियम लगा दीजिए। 15 किलोमीटर में 15 किलोमीटर चलता है तो 1 लीटर तेल खत्म होता है, तो 255 के लिए तो 1/15 एक एक नियम से 1/15 ये नीचे आ जाएगा भाग में, आई 225 से मल्टीप्लाई करेंगे कट फिट करेंगे तो 15 लीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 65 क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जब ए वर्ग की एक भुजा की लंबाई है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर, भुजा का ए दिया है तो ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। 66 देखिए 30 का 30%, इतना सिंपल आप निकाल सकते, 30% को लाएंगे बट्टा में 100 कट पीट करेंगे 9 आंसर होगा। 67 देखिए 10/4 को दशमलव में परिवर्तित करें, 4 में 10 से भाग दे देना है, 2.5 आ जाएगा। अब देखिए 68 देखिए, एक कंप्यूटर लैब में प्रत्येक 6 छात्रों के लिए 3 कंप्यूटर है, तो 24 छात्रों के लिए कंप्यूटर की कितने कंप्यूटर की आवश्यकता है, बिल्कुल सिंपल वही क्वेश्चन है। चूक ये थी, एक एक नियम लगाइए, 6 छात्रों के लिए 3 कंप्यूटर, 6 छात्रों के लिए 3 कंप्यूटर, तो 24 छात्रों के लिए 3/6 मल्टीप्लाई 24, इस तरह करेंगे तो 12 कंप्यूटर आ जाएगा। देखिए 69 यहाँ का लंबाई 18 है, चौड़ाई 17 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मल्टीप्लाई करेंगे 306 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब देखिए
3m/5 इक्वल टू 6। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका मान आ जाएगा m का 10। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझ सकते हैं। 27 का 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे, कट पीट करेंगे, 18 आ जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐड करने के लिए दिया था 617 6.017, इस तरह जोड़ना था, बट दशमलव का जोड़ था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 73 देखिए कौन सा 3.14 गुणे 10 की पावर 2 के बराबर है। तो देखिए इसको कट पिट करेंगे तो 314 आएगा, ये 314 के बराबर है। इतना सिंपल क्वेश्चन। और देखिए 2 क्वेश्चन बचा है। यहाँ पर देखिए 5x - 3 इक्वल टू 3x + 7 तो पूछा है किसके बराबर है। तो देखिए x का मान पूछा है इस तरह। तो देखिए सबसे पहले जितने भी इंग्लिश वाला वर्ड है उसको एक जगह कीजिए और जो अंक में है उसको एक जगह कीजिए। तो 5x उधर से हम लोग लाएंगे 3x को, तो इधर माइनस में हो जाएगा। इधर 7 प्लस में है, उधर से ये -3 जो हो जाता है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। उसके बाद 75 देखिए 36 और 12 का गुणक पूछा है। तो इसका बस गुणक निकाल दीजिए, ऐसे गुणनखंड करके निकाल दीजिए इस तरह। तो कट पिट करेंगे इस तरह, तो 2 2 3 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये गुणक है, 36 12 का गुणक निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा। इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या PDF में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स ये रहा 24/2/2019 इलाहाबाद हाई कोर्ट का सभी क्वेश्चंस। तो आप सभी को ये हेल्पफुल हुआ होगा फ्रेंड्स। इसी टाइप के क्वेश्चन सभी हाई कोर्ट में बनते हैं लगभग। बस अपने थोड़ा सा स्टेट के करेंट अफेयर्स को इंक्लूड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।